क्या कभी आपने कोई ऐसा राज देखा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चिंटू की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी जिसमें है तजस्सुस, जादू, आजमाइश और एक बहुत बड़ा सबक। चिंटू एक शोख, ज़हीन और बेहद तजस्सुस रखने वाला लड़का था। उसे हर नई चीज के बारे में जानने का बेहद शौक था। मोहल्ले में अगर कोई बंद कमरा हो, पुराना संदूक हो या किसी ने चुपके से बात की हो, चिंटू जरूर उस राज के पीछे पड़ जाता। कई बार इसका ये तजस्सुस उसे मुश्किल में भी डाल देता, मगर फिर भी वो बाज ना आता। एक दिन चिंटू अपनी अम्मी के साथ अपने नाना के पुराने घर गया। ये घर शहर से थोड़ा दूर एक पुरसुकून इलाके में था। बड़ा सा सहन, पुराने दरख्त, खामोश कमरे और लकड़ी की चरचराती सीढ़ियां, ये सब चिंटू को बहुत पुरस्कार लग रहा था। अम्मी नाना के साथ बातों में मसरूफ हो गई और चिंटू अकेला ही घर के अंदर घूमने लगा। अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें पुराने बर्तन, टूटे खिलौने और गर्द से अटे हुए डब्बे पड़े थे। मगर कोने में रखा था एक अजीब सा लकड़ी का बक्स जिस पर सुनहरी रंग के निशान बने हुए थे। चिंटू ने आहिस्ता आहिस्ता बक्स की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने बक्स को छुआ, उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। दिल में अजीब सा खौफ और खुशी एक साथ महसूस हुई। उसने ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी, एक चमकती हुई कुंजी और एक छोटा सा कागज रखा था। कागज पर लिखा था, ये बक्स आम नहीं, इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल सच्चा हो। चिंटू के जहन में हजारों सवाल घूमने लगे। ये कैसा बक्स है? ये कुंजी किस चीज की है? और ये डायरी किसकी हो सकती है? वो डायरी खोलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, चिंटू तुम कहाँ हो? अम्मी की आवाज सुनकर वो घबरा गया। जल्दी से बक्स बंद किया और दिल में फैसला किया कि वो इस राज को जरूर खोलेगा। रात को जब सब सो गए तो चिंटू को नींद ही ना आई। उसका दिल बार बार उसी बक्स की तरफ जा रहा था। आखिरकार वो दबे पांव उठा, टॉर्च ली और दोबारा स्टोर रूम में पहुंच गया। बक्स खोला और डायरी निकाल ली। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम खास हो। चिंटू हैरत से आगे बढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि ये बक्स उसके नाना के दादा ने बनाया था। वो एक नेक दिल इंसान थे जो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने ये बक्स इसलिए बनाया ताकि बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत का सबक मिल सके। अचानक डायरी के दरमियान से एक नक्शा निकल आया। नक्शे पर घर के सहन का एक हिस्सा निशानजद था और लिखा था, असल राज पुराने दरख्त के नीचे छिपा है। चिंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दबे पांव सहन में पहुंचा और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद एक छोटा सा लोहे का डब्बा निकला। उसने कांपते हाथों से डब्बा खोला। अंदर चंद सिक्के, एक पुरानी घड़ी और एक खत रखा था। खत में लिखा था, ये दौलत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए है। चिंटू समझ गया, ये कोई खजाना नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। और उसी लम्हे उसे अपने गरीब दोस्त अली का ख्याल आया। अगले दिन चिंटू सीधा अली के घर पहुंचा। अली का घर बहुत सादा था। उसकी अम्मी सिलाई कर रही थी और अली एक कोने में पुरानी किताब देख रहा था। चिंटू ने सारी बात बता दी। अली की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए। मगर उसी वक्त चिंटू के दिल में लालच ने सर उठाया। अगर वो ये खजाना रख लेता तो नए कपड़े, नई साइकिल और महंगे खिलौने ले सकता था। मगर ज़मीर ने कहा, ये तुम्हारा नहीं, ये अमानत है। कुछ लम्हे सोचने के बाद चिंटू ने सिक्के अली की अम्मी को दे दिए और कहा, आंटी, अली की फीस जमा करवा दे और उसके लिए अच्छे कपड़े ले ले। अली की अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चिंटू का दिल खुशी से भर गया। चंद दिन बाद नाना ने चिंटू को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में वही डायरी थी। नाना मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये राज तुम्हारे इंतजार में था। उन्होंने बताया कि ये बक्स एक आजमाइश था और तुम इसमें कामयाब हो गए हो। नाना ने चिंटू के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखो, जिंदगी का असल खजाना सच्चाई और हमदर्दी है। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। वो दूसरों की मदद में खुशी महसूस और ईमानदारी को अपना उसूल बना लिया था कि जादू किसी बक्स में नहीं बल्कि इंसान जादू किसी दिल में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये कहानी पसंद शेयर करें तो वीडियो को लाइक करें। प्यारी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।